नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। 31 मई जो आने वाली है, इस दिन को भी आप एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में अपने लाइफ में शामिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन पड़ रहा है निर्जला एकादशी व्रत। अब आपको निर्जला एकादशी का व्रत का महात्म्य मालूम है क्या? अगर नहीं मालूम है तो मुझसे जानिए। भगवान कृष्ण ने, क्योंकि जितनी भी एकादशी का व्रत किया जाता है, एकादशी का व्रत हम इसलिए करते हैं कि इंसान का जो जीवन है वो जीवन जब तक जिए, जैसे जिए सुखपूर्वक जिए, भगवान की कृपा पाते हुए जिए, लेकिन इंसान की जो मृत्यु हो वो ऐसी हो कि उसे कष्ट प्रदान करके, कष्टमय मृत्यु इंसान की ना हो, आखिरी समय इंसान का आसानी से गुजर जाए। जैसे बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, आप देखते हैं, तो वो तड़प तड़प के या महीने भर, सालों भर बेड पे पड़े रहते हैं, फिर उनकी मृत्यु होती है। लेकिन जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनका अंतिम समय आराम से कटता है। तो एकादशी के सारे पुण्य तो मिलते ही मिलते हैं। कभी आप पुत्र के लिए करते हैं, कभी धन के लिए करते हैं, कभी आप मोक्ष के लिए करते हैं, अलग अलग एकादशी हैं। तो महाभारत में भगवान कृष्ण ने भीम से कहा कि भीम, तुम भी कोई एकादशी का व्रत रहा करो, क्यों नहीं रहते हो? तो भीम ने कहा, महाराज मेरी इतनी भूख लगती है, मैं कैसे व्रत रह सकूँ? मैं तो रह नहीं सकता व्रत, मेरे लिए ये असंभव है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम, क्योंकि एकादशी हर महीने में 2 बार आती है, तो भगवान से भीम ने कहा कि मैं महाराज इस तरह से हर महीने में 2 दिन तो व्रत नहीं रह पाऊंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, एक काम करो, साल में 1 दिन व्रत रहो, लेकिन उस दिन तुम्हें ना खाना है ना पानी पीना है। अगर आप इस 1 दिन व्रत रह जाते हो भी, तो भी आपके लिए पूरा साल भर की एकादशी का पुण्य आपको मिल जाएगा। भीम ने कहा ठीक है, ये तो बहुत सुंदर है। तो उस दिन से ये निर्जला एकादशी बनाया श्रीहरि ने। इसको भिम्भा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को भीम जी निराजल रह करके पूरा दिन और पूरी रात, अर्थात जिस दिन एकादशी व्रत रहें उसके 1 दिन पीछे आप पानी पिए, खाना खाएं, लेकिन मध्य रात्रि से एकादशी के दिन और एकादशी की मध्य रात्रि तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। अगले दिन सुबह आप नहा धो करके श्री हरि का ध्यान करके, पूजा पाठ करके, भोग लगा के प्रसाद लें, तब आप ये व्रत खुलेगा। तो ये निर्जला एकादशी या भिम्भा एकादशी इसलिए मनाई जाती है कि आप साल भर की एकादशी का पुण्य 1 दिन में इस तरह से निराजल व्रत करके अपने आप को अर्जित कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप साल भर व्रत नहीं रह सकते हैं एकादशी का, तो एक व्रत जरूर रहें, वो ही निर्जला एकादशी। और अगर रह सकते हैं तो 12 महीने, हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में, दोनों रहें। और श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव अनवरत अपने ऊपर बरसते हुए खुद देखें। एक एकादशी के लिए एक छोटी सी सलाह, एकादशी महिलाओं को तभी रहनी चाहिए जब उनके पति से उन्हें परमिशन मिल जाए। यदि आपका पति आपको परमिशन नहीं देता है तो आपको एकादशी व्रत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह समय जब आपका पति आपको मना कर रहा है एकादशी रहने से, तो आप एकादशी रह भी जाती है तो आपको एकादशी का फल नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इफ़ यू आर मैरिड एंड आपका पति भी जिंदा है, तो आपको अपने बिना पति के परमिशन के एकादशी का व्रत नहीं रहना चाहिए। दूसरा, एकादशी व्रत के दिन आप व्रत रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, तब भी आपके घर में चावल नहीं बनना चाहिए। चावल वैसे तो एकादशी के 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक का परहेज किया जाता है, लेकिन समय बदल रहा है, आज हम शायद इतना परहेज ना कर पाएँ। तो जिस दिन एकादशी हो उस दिन हर सनातनी के घर में चाहिए कि चावल का प्रयोग ना करें, ना पूजा में ना खाने में। और यदि आपके घर में कोई एकादशी का व्रत रह रहा है, तब तो आपको बिल्कुल ही चावल का घर में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना चावल खाएं, ना चावल पूजा में ही अक्षत के रूप में कहीं पर प्रयोग करें। आई होप एकादशी क्यों रहते हैं, क्या लाभ है, और इस निर्जला एकादशी का क्या महात्म्य है, मैं आपको बता पाया होऊंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।